आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय पर जानकारी देने वाला हूं। आपकी शादी किससे होगी, आपकी शादी कहां होगी, अर्थात आपके जीवन साथी का क्या नाम होगा, आपके लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, आपकी शादी कहां किस दिशा में होगी, यह रहस्य आपकी कुंडली में छुपा हुआ होता है। और इसे जानने का बिल्कुल सरल तरीका आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी एबीसीडी आपको समझ में नहीं आती हो एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन आज के इस वीडियो में बिल्कुल सरल शब्दों में आपके सामने कुछ ऐसे सूत्र रखने वाला हूं जिसके माध्यम से आप आसानी से पता कर सकते हैं आपके जीवन साथी का क्या नाम होगा, आपके लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, आपकी शादी कहां किस दिशा में तय होने वाली है। तो कैसे जानेंगे? जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब होगी, आपकी शादी कहां होगी, जीवन साथी कैसा मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो इस प्रकार की सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। कोई भी नया वीडियो मेरा आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं और आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीवन साथी का नाम क्या होगा, लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो ये जानने के लिए उदाहरण के तौर पर हम यह कुंडली लेते हैं। आपके पास भी अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है तो आप उसे निकाल लीजिए। दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा बना हुआ होगा। लेकिन एक बात आप सबसे पहले अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, यह साइड में जो मैं कुंडली ले रहा हूं, यह एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं, ठीक है। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, जरूरी नहीं है इस कुंडली के जैसे 1 2 3 ऐसे लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ होगा आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है, ठीक है। हमें जानना है जीवन साथी का नाम क्या होगा, लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा। तो यह जानने के लिए इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है ना, इस खाने में आपको देखना है आपकी कुंडली में कौन सा अंक लिखा हुआ है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 1 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों के जो लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर होता है वह सी से, एल से, ए से या एम से स्टार्ट होता है। मैं फिर से बता दूं आपको, यह एक उदाहरण के तौर पर कुंडली का नक्शा ले रहा हूं, ध्यान दे लेना। सबसे पहले बात यह दिमाग में बिठा लेना कि आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। आप इस बात को सबसे पहले समझ लें, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इस खाने से मतलब है जिस खाने में 7 लिखा हुआ है बस, और आपको यह देखना है कि आपकी कुंडली के इस खाने में कौन सा अंक लिखा है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है 2 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो लाइफ पार्टनर मिलेगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर ई से, यू से, ए से, वी से या एस से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 है वहां पर 3 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जो जीवन साथी होगा, लाइफ पार्टनर होगा, उसके नाम का फर्स्ट लेटर के से, जी से, डी से, सी से, एच से या एम से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में इस कुंडली में जहां 7 लिखा है वहां पर यदि 4 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलेगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर एच, डी, एस, एन या पी से स्टार्ट होगा। देखिए, आप जिन लड़के लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, हुई है अभी तक, वह तो देख ही सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की शादी हो चुकी है ऐसे लोग भी अपनी कुंडली में इस सूत्र को देखें और कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें। बहुत ही पावरफुल तरीका है और सर्वाधिक संभावना होती है इन्हीं
अक्षरों से जीवन साथी का नाम स्टार्ट होता है, नामाक्षर यही रहता है। आगे बढ़ते हैं। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर यदि 5 लिखा होगा तो M से, T से, D से या S से जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर होगा। आप इन सूत्रों को लिख करके रख लो, आप अपने लिए भी पता करोगे और दूसरे लोगों को भी उनकी कुंडली देखते ही आप बता सकते हो कि आपके जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 6 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, तो ऐसे लड़के लड़कियों का जो लाइफ पार्टनर होगा उसका फर्स्ट लेटर T से, P से, S से, N से या D से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 7 लिखा हुआ है, इस खाने में जहां 7 लिखा है वहां 7 ही लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलेगा उसका नाम, उसके नाम का फर्स्ट लेटर R से, T से, M से, S से या N से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 7, जहां यहां पे 7 लिखा है वहां 8 लिखा हुआ होगा, तो उनके जो लाइफ पार्टनर के नाम का फर्स्ट लेटर है वो T से, N से, Y से, P से या R से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 9 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलेगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर Y से, B से, D से, F से, T से या M से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 10 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पे 10 लिखा हुआ है, तो ऐसे लड़के लड़कियों के जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर B से, J से, K से, G से या S से स्टार्ट होगा। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 11 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर ऐसे लड़के लड़कियों को जीवन साथी जो मिलेगा उसके नाम का फर्स्ट लेटर G से, S से, D से, M से या P से स्टार्ट हो सकता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 12 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है वहां पर, तो ऐसे लड़के लड़कियों को जो जीवन साथी मिलेगा, जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर होगा वह D से, T से, J से, Y से, G से या S से होगा। ये बहुत ही पावरफुल तरीका है, पावरफुल सूत्र, आप इसे नोट करके रख लीजिए। एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी कैलकुलेशन निकाली जाती है कि जीवन साथी किस राशि से हो सकता है, जीवन साथी का नाम क्या हो सकता है, जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर क्या हो सकता है, तो ये बहुत पावरफुल तरीका है और ये बहुत ज्यादा कारगर है। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इसे अनुभव करके देखा है। अब आगे हम बढ़ें कि शादी कहां, किस दिशा में होगी, शादी कहां होगी, किस दिशा में होगी, तो इसे भी जानने का बिल्कुल सरल तरीका है। इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इस कुंडली के खाने में जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में 1 लिखा हुआ होगा, 5 लिखा हुआ होगा या 9 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पूर्व दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है वहां पर 2 लिखा हुआ होगा, 6 लिखा हुआ होगा या 10 लिखा हुआ होगा, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से पश्चिम दिशा की तरफ शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है यहां पर 3 लिखा हो, 7 लिखा हो या 11 लिखा हुआ हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता जन्म स्थान से या वर्तमान समय में जहां रह रहे हैं वहां से उत्तर दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग बनता है। जिन लड़के लड़कियों की कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में 4 लिखा हो, 8 लिखा हो या 12 का अंक लिखा हो, तो ऐसे लड़के लड़कियों की शादी का रिश्ता जन्म स्थान से या वर्तमान समय में रह रहे हैं वहां से दक्षिण दिशा की तरफ पक्का होने का प्रबल योग बनता है। तो प्रिय दर्शकों, बहुत आसान तरीके हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की भाषा वैसे बहुत कठिन है। आप किसी भी प्रश्न का सटीक जवाब जानना चाहते हैं तो उसमें एक एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी कैलकुलेशन करके देखता है। लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, बहुत सारे सूत्र हैं जो एक साथ वो अप्लाई करके देखता है और उससे बिल्कुल सटीक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। लेकिन एक जन साधारण व्यक्ति को यदि उसमें उस तरीके से यदि बताया जाएगा तो समझ में ही नहीं आएगा।
ये बहुत पावरफुल सूत्र थे जो मैं भी अधिकांश सभी कुंडलियों में अप्लाई करके देखता हूं और मैंने अनुभव में से बिल्कुल सटीक पाया है। आप इन दोनों सूत्र को नोट करके रखिए। शादी किससे, जीवन साथी के नाम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, इसे कैसे ज्ञात करते हैं, शादी कहां किस दिशा में होगी, इसे जानने का पावरफुल सूत्र क्या है। आप इसे नोट करके रख लीजिए। इन दोनों सूत्रों को आप अपने लिए भी जरूर देखें और आप ये छोटे छोटे सूत्र नोट करते रहेंगे तो आप दूसरे लोगों की कुंडली देखते ही उनकी कुंडली का बिल्कुल सटीक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यह वीडियो यदि आपको बहुत उपयोगी लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन के साथ जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं फिर से निवेदन कर दूं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, आगे नई नई रिसर्च के साथ बहुत अच्छे से काम करने का एक कॉन्फिडेंस आता है। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के जरूर विजिट करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आप मैरिज से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, शादी कब होगी, इसका समय कैसे ज्ञात करते हैं, शादी किससे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लो। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।